हेलो स्टूडेंट, ये क्लास डीआरटी फर्स्ट ईयर के लिए है जिसमें अपना सब्जेक्ट है रेडियोग्राफी फर्स्ट पोजीशनिंग। अपना टॉपिक चल रहा है अपर एक्सट्रीमिटी। अपर एक्सट्रीमिटी में जितने भी हैंड के व्यू होते हैं वो अपन ने सारे पढ़ लिए थे, यानी कि मेटाकार्पल और फ्लेंजियस के। आज अपने उससे थोड़ा सा आगे स्टार्ट करते हैं रिस्ट जॉइंट के बारे में। रिस्ट जॉइंट कौन सा होता है? जो ये अपनी कलाई होती है जहाँ अपने क्या है घड़ी बांधते हैं, उस जॉइंट को क्या बोलते हैं? रिस्ट जॉइंट। सबसे पहले इसके एनाटॉमी की बात करें तो एनाटॉमी देखो क्या है। द रिस्ट जॉइंट इज फॉर्म्ड 8 कार्पल बोन्स। जो रिस्ट जॉइंट होती है वो 8 कार्पल बोन से मिलके बनी हुई होती है। 8 कार्पल बोन कौन कौन सी होती है? स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्रेकिड्रल, पेशिफॉर्म, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजोइट, कैपिटेट एंड हेमेट। ये अपनी 8 बोन्स होती है। ये सारी जुड़ के क्या है? रिस्ट जॉइंट बनाती है। देखो अपने को एक रिस्ट जॉइंट की इमेज दिखा रखी है जिसमें ऊपर अपने क्या है मेटाकार्पल्स है, बीच में कार्पल बोन्स है और नीचे रेडियस और अल्ना है। तो जो अपनी कार्पल बोन्स है उन 8 कार्पल बोन्स के अभी आपको नाम बताए थे। ये 8 कार्पल बोन ही अपने क्या रिस्ट में मेन होती है। ये 8 कार्पल बोन होती है, इन चाहे क्या मेटाकार्पल जुड़ती है और इनके पीछे की साइड रेडियस और अल्ना जुड़ती है। इसके बाद देखो इस इमेज में अपने को 8 बोन्स के नाम अलग अलग बताए गए हैं और बोन्स कहाँ कहाँ होती है ये बताया गया है। सबसे पहले अपने आती है स्केफोइड, ल्यूनेट, ट्रेकिड्रम और पिशिफॉर्म, जो कि नीचे की रो में बोन होती है। नीचे की रो को अपने क्या बोलते हैं? जो बॉडी की तरफ होती है उस रो को प्रोक्सिमल रो। और जो अपनी डिजिटल रो होती है उसको अपने क्या बोल उसमें कौन कौन सी बोन होगी? ट्रेपेजियम, ट्रेपेजोइट, कैपिटेट और हेमेट। ये अपनी 8 बोन हो गई। 4 अपने पीछे की साइड होती है और 4 आगे की साइड। 8 बोन मिलके क्या है? रिस्ट जॉइंट बनाती है। अब अपने रिस्ट जॉइंट के व्यू स्टार्ट करते हैं। तो रिस्ट जॉइंट का सबसे पहला अपना व्यू आता है पीए व्यू। पीए व्यू मतलब पोस्टीरियर टू एंटीरियर। अपना हाथ पीए पोजीशन में टेबल पर रहेगा और रिस्ट जॉइंट पे अपने पोजीशन लगा के सेंटरिंग की जाती है। तो इसका सबसे पहला इंडिकेशन देखो, इंडिकेशन क्या रहेगा? टू सी द फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन। अपनी बोन्स है तो वहाँ पे फ्रैक्चर हो सकता है और उसमें जॉइंट्स है बहुत सारे, तो उनमें डिसलोकेशन भी हो सकता है। तो टू सी द फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन, इसमें यह भी लिख सकते हैं कि इसमें कोई अर्थराइटिस हो गया है या कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन हो गई है, वो सारे अपने इसमें इंडिकेशंस हो सकते हैं। कैसेट साइज की बात करें तो कैसेट साइज इसमें अपने रहता है 8-10 का, क्योंकि 8-10 पर्याप्त है अपने रिस्ट जॉइंट का व्यू लेने के लिए। उसके बाद अपने बात करते हैं पोजीशन ऑफ पेशेंट। पेशेंट की इसमें क्या पोजीशन रहेगी? देखो, पेशेंट सीटेड विद द फोरआर्म रेस्टिंग ऑन द टेबल। पेशेंट क्या करेगा? अपनी फोरआर्म को टेबल पर रखते हुए एक से टेबल के पास बैठ जाता है। द हैंड इज प्रोन पोजिशन शो दैट पाम इज कॉन्टेक्ट विद द फिल्म। अपना हैंड क्या है? प्रोन पोजीशन में रहेगा, तो जो पाम होती है, हथेली होती है, वो पूरी कैसेट के टच में रहेगी। यही होता है
कि पेशेंट अपना प्रोन पोजीशन में जब हाथ कैसेट पे रखता है तो उसकी पूरी पाम यानी कि एंटीरियर सरफेस कैसेट के टच में रहता है। द अफेक्टेड हैंड एंड रिस्ट शुड रेस्ट ऑन द मिड पॉइंट ऑफ द कैसेट। अपने अफेक्टेड हैंड भी बोल सकते हैं क्योंकि अपने पूरा हाथ का व्यू लेंगे तब भी अपनी कार्पल बोन आ जाएगी, या अपने अफेक्टेड रिस्ट, ओनली रिस्ट जॉइंट का व्यू ले लेंगे। तो अफेक्टेड हैंड एंड रिस्ट शुड बी रेस्ट ऑन द मिड पॉइंट ऑफ द कैसेट। अपनी जो कैसेट होती है उसके मिड पॉइंट में होने चाहिए। यानी पेशेंट अपने पास आया, पेशेंट को अपने एक्स टेबल के पास बैठाते हुए उसकी फोर आर्म को प्रोन पोजीशन में टेबल पर रख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, प्रोन पोजीशन में रखने के बाद पेशेंट को जो अपनी पाम है वो कैसेट के पूरी टच में रहेगी, और जो अफेक्टेड हैंड या रिस्ट है उसको अपने कैसेट के सेंटर पॉइंट में रखा जाता है। उसके बाद अपने बात करते हैं पोजीशन ऑफ कैसेट। कैसेट की पोजीशन इसमें क्या रहेगी, द कैसेट इज प्लेस्ड अंडर द अफेक्टेड रिस्ट। जो अपनी कैसेट है वो अपने अफेक्टेड रिस्ट के नीचे रखी जाएगी, यानी जिसमें अपना क्या है पूरा रिस्ट कवर हो जाना चाहिए। उसमें अपने साथ में थोड़ी सी रेडियस अल्ना भी लेते हैं और कार्पल बोन्स भी लेते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें सेंटरिंग की, तो इसकी सेंटरिंग कहाँ की जाएगी, सेंट्रल रे ओवर द मिड पॉइंट ऑफ रिस्ट जॉइंट एट राइट एंगल टू द फिल्म। इसकी सेंटरिंग कहाँ होगी, जो रिस्ट जॉइंट का मिड पॉइंट होता है बिल्कुल उसी पे एक्सरे की सेंटरिंग की जाती है। कॉलीमीटर्स आर यूज्ड ड्यूरिंग द एक्सपोजर। जब अपने क्या एक्सपोजर कर रहे हैं मतलब सेंटरिंग कर रहे हैं, सेट करें उसी टाइम कॉलीमीटर भी सेट करते हैं ताकि अपनी जो रेडिएशन है वो ओनली रिस्ट जॉइंट को लगे, पूरा हैंड को या पेशेंट को एक्सपोज ना करे, इसलिए अपने कॉलीमीटर्स का भी यूज़ करते हैं। ये देखो इसमें अपने को इमेज में पेशेंट के हैंड की पोजीशन दिखा रखी है, नीचे अपनी क्या कैसेट रखी हुई है और पेशेंट का हाथ है वो क्या प्रोन पोजीशन में कैसेट पर रखा हुआ है। तो जो पेशेंट का रिस्ट जॉइंट है वो बिल्कुल कैसेट के मिड पॉइंट में है और पेशेंट की जो पाम है वो पूरी कैसेट के टच में है। उसके बाद सेंटरिंग की बात करें तो सेंटरिंग देखो बिल्कुल रिस्ट जॉइंट के मिड पॉइंट में इसकी की हुई है, और इसने कॉलीमेटर्स भी यूज़ किए हैं ताकि इसके देखो यहाँ क्या है फ्लेंजेस तक और उधर रिस्ट जॉइंट से थोड़ा सा नीचे तक ही इमेज आए, बाकी इसको इमेज नहीं चाहिए तो बाकी पार्ट्स को ये एक्सपोज नहीं कर रहा है, ओनली रिस्ट को ही एक्सपोजर यूज़ किया जाएगा। रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस, रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस की बात करें तो इसमें अपने क्या दिखाई देता है, ऑल द 8 कार्पल बोन्स आर क्लियरली सीन। जो अपनी 8 कार्पल बोन्स है वो अपने को क्लियरली सीन होती है। द लोअर एंड ऑफ रेडियस एंड अल्ना और बेस ऑफ मेटाकार्पल्स आर सीन। 8 कार्पल बोन्स अपने को क्लियरली सीन होगी। उसके बाद जो लोअर एंड है रेडियस और अल्ना का वो, और बेस ऑफ मेटाकार्पल्स यानी जहाँ से मेटाकार्पल्स स्टार्ट होती है जो उनका बेस है वो भी अपने को क्लियर इमेज में दिखाई देता है। ये देखो इस इमेज में अपने को दिखा रखा है कि अपनी जो 8 कार्पल बोन्स है वो अपने को क्लियरली सीन हो रही है, और रेडियस और अल्ना का लोअर एंड अपने को क्लियरली सीन हो रहा है, और ऊपर देखो 5 अपने को मेटाकार्पल्स भी दिखाई दे रही है, तो बेस ऑफ मेटाकार्पल भी क्लियरली सीन हो रहा है। रिस्ट जॉइंट में यही सब चीज़ें अपने को सीन होती है। मेनली अपने को 8 कार्पल बोन्स देखनी होती है वो क्लियरली सीन
हो गई हैं। उसके बाद अपने बात करते हैं एक्सपोजर की। तो एक्सपोजर इसमें रहेगा अपना, डिस्टेंस रहेगी 90 टू 100 सेंटीमीटर, केवी रहेगा अपना 45 से 50, और एमएस रखते हैं अपने 8 से 10, और ग्रिड का यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद देखो एक अपने को राइट हैंड के रिस्ट जॉइंट की इमेज भी दिखा रखी है। इस इमेज में अपने को 8 कार्पल बोन्स और रेडियस अनलगा डिजिटल एंड यानी कि लोअर एंड, और मेटाकार्पल्स का बेस ऑफ मेटाकार्पल्स यानी उनका बेस पॉइंट अपने को क्लियरली सीन हो रहा है। ये सब चीज़ें इस प्रकार से ही अपने को क्या है, रिस्ट जॉइंट का व्यू मिलता है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपने रिस्ट जॉइंट का सेकंड व्यू। सेकंड व्यू कौन सा है अपना, लेटरल व्यू। तो लेटरल व्यू में क्या होता है, हैंड को 90 डिग्री रोटेट करेंगे पीए पोजीशन से। तो देखो इसमें इसकी इंडिकेशन क्या रहेगी, टू सी द फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन। कोई भी हाथ में फ्रैक्चर हो गया या डिसलोकेशन हो गया, मैंने आपको बताया था इसमें अर्थराइटिस हो जाए, कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन हो जाए, तो उस कंडीशन में अपने व्यूज़ किए जाते हैं। कैसेट साइज़ की बात करें तो कैसेट साइज़ वही रहेगा अपना 8-10 के कैसेट साइज़ में आराम से रिस्ट जॉइंट का व्यू हो जाता है। यहाँ अपने बात करते हैं पोजीशन ऑफ पेशेंट की। पेशेंट की पोजीशन क्या रहेगी, तो देखो पेशेंट इज सीटेड नियर द एक्स टेबल। जो अपना पेशेंट होगा उसको अपने एक्स टेबल के पास बैठाते हैं। द अफेक्टेड रेस्ट शुड बी रेस्ट ऑन द एक्स टेबल एंड ट्रू पीए पोजीशन। जो अपनी अफेक्टेड रिस्ट है एंड जो जिस रिस्ट जॉइंट में डिसलोकेशन या फ्रैक्चर हुआ है, पेन हो रहा है, उस रिस्ट जॉइंट को अपने टेबल पर पीए पोजीशन में रखते हैं। द रिस्ट जॉइंट इज एक्सटर्नली रोटेट एट 90 डिग्री। अपने क्या करते हैं, रिस्ट जॉइंट को एक्सटर्नली रोटेट किया जाता है, बाहर की तरफ रोटेट किया जाता है पूरा 90 डिग्री पर। यानी पहले अपने हाथ की पीए पोजीशन से, उसके बाद अपने हाथ को रोटेट करके 90 डिग्री पे लेटरल पोजीशन में ले आए। द फिंगर आर फुली एक्सटेंड। अपनी जो फिंगर्स होती हैं उन सभी को फुली एक्सटेंड किया जाता है। ये अपने हैंड की पोजीशन है जिसमें क्या है, पेशेंट के हाथ को पीए पोजीशन में रखवाएंगे टेबल पर, यानी जो अपनी रिस्ट जॉइंट है वो कैसेट के मिड पॉइंट में रहती है। उसके बाद हाथ को 90 डिग्री रोटेट करके लेटरल पोजीशन में ले आते हैं, और जो फिंगर्स हैं उनको सभी को फुली एक्सटेंड करवा दिया जाता है। उसके बाद आती है अपनी पोजीशन ऑफ कैसेट। कैसेट की पोजीशन इसमें क्या रहेगी, देखो द कैसेट इज प्लेस्ड अंडर द अफेक्टेड रिस्ट। जो अपनी अफेक्टेड रिस्ट है उसके नीचे अपने कैसेट को रखा जाता है, यानी जो अपनी कैसेट है वो मिड पॉइंट में रहनी चाहिए। सेंटरिंग, सेंटरिंग कहाँ की जाएगी, सेंट्रल रे ओवर द मिड पॉइंट ऑफ रिस्ट जॉइंट एट राइट एंगल टू द फिल्म। अपनी सेंटरिंग रिस्ट जॉइंट के बिल्कुल मिड पॉइंट में की जाती है, एंड जहाँ अपना रिस्ट जॉइंट है उसके मिड पॉइंट में करेंगे तो इमेज में अपने क्या है, मेटाकार्पल्स और रेडियस अनला भी आ जाती है। कॉलीमेटर्स आर यूज्ड ड्यूरिंग द एक्सपोजर। जब अपने एक्सपोजर कर रहे हैं तो उस टाइम अपने कॉलीमेटर्स का यूज़ करते हैं। मैंने आपको पिछले व्यू में भी बताया था कि जो अपनी सेंटरिंग होती है, जो लाइट आती है एक्स ट्यूब से, उसकी साइज़ और शेप को फिक्स करती है कॉलीमेटर के द्वारा कि अपने को इस पार्ट में एक्सपोज करना है।
उसके बाद देखो अपने को एक इमेज दिखा रखी है। इस इमेज में क्लियरली दिखा रखा है कि पेशेंट का हाथ लेटरल पोजीशन में कैसेट पे रखा हुआ है और जो रिस्ट जॉइंट है वो कैसेट के मिड पॉइंट में रखा हुआ है। उसके बाद सेंटरिंग की बात करें तो सेंटरिंग कहाँ है, रिस्ट जॉइंट के मिड पॉइंट में सेंटरिंग की हुई है और कोलिमेशन को यूज कर एक्सपोजर का जो साइज एंड शेप है उसको कम किया हुआ है ताकि पूरे यानी पेशेंट को या हैंड को या बाकी अदर पार्ट्स में एक्सपोज ना हो, इसलिए कोलिमेशन करके उसके साइज और शेप को छोटा किया हुआ है। रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस की बात करें तो रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस इसमें अपना होगा ऑल द कार्पल बोन्स आर सुपर इम्पोज्ड ऑन ईच अदर। जो अपने सभी मेटाकार्पल्स बोन है वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेगी। द लोअर एंड ऑफ रेडियस एंड अल्ना एंड मेटाकार्पल्स आर सुपर इम्पोज्ड। जो रेडियस और अल्ना का लोअर एंड है वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज करता है और जो मेटाकार्पल्स है वो भी एक दूसरे को सुपर इम्पोज करती है, यानी इसमें अपने को सभी बोन सुपर इम्पोज करती हुई दिखाई देती है। एक्सपोजर की बात करें तो इसमें अपना एक्सपोजर रहेगा, डिस्टेंस रहेगी अपने 90 to 100 सेंटीमीटर, केवी रहेगा अपना 50 से 55, अमेस रखते हैं अपने 10 से 12 और ग्रिड का यूज़ नहीं करेंगे। देखो इसमें एक्सपोजर थोड़ा सा केवी और अमेस दोनों बढ़ा दिए हैं क्योंकि पहले अपना क्या था पीए पोजीशन थी तो उसमें सभी बोन्स बराबर थी। इसमें लेटरल पोजीशन में जब एंड को लेके आए तो उसमें अपना फैटी पार्ट और बोनी पार्ट क्या थोड़ा बढ़ गया, तो इसमें एक्सपोजर थोड़ा सा अपने को बढ़ाना पड़ता है। देखो इस इमेज में अपने को रिस्ट जॉइंट का लेटरल व्यू दिखा रखा है जिसमें सभी मेटाकार्पल्स बोन एक दूसरे को सुपरिम्पोज कर रही है ऊपर ही ऊपर। उसके बाद अपने जो रिस्ट जॉइंट की 8 कार्पल्स बोन होती है वो एक दूसरे को सुपरिम्पोज कर रही है और उसके नीचे जो लोअर एंड रेडियस और अल्ना का है वो भी एक दूसरे को सुपरिम्पोज कर रहा है, यानी लेटरल पार्ट में अपने को सभी बोन्स एक दूसरे को सुपरिम्पोज करती हुई दिखाई देती है। ये अपना क्या है हैंड का यानी रिस्ट जॉइंट का पीए व्यू और लेटरल व्यू कंप्लीट होता है। पीए व्यू में क्या अपने को 8 बोन्स और मेटाकार्पल्स और रेडियस अल्ना का लोअर एंड क्लियरली सीन हो जाता है और जब अपने लेटरल व्यू करते हैं तो उसमें क्या है सभी बोन्स एक दूसरे को सुपर इम्पोज करती हुई दिखाई देती है। पीए व्यू में अपने क्या है हैंड को प्रोन पोजीशन में रखा जाता है और कैसेट के मिड पॉइंट में रिस्ट जॉइंट को रखा जाता है। लेटरल व्यू में कैसेट के मिड पॉइंट में रिस्ट जॉइंट को रख के प्रोन पोजीशन से हैंड को 90 डिग्री रोटेट कर लेटरल पोजीशन में लाया जाता है। ये अपना रिस्ट जॉइंट का पीए और लेटरल व्यू होता है। थैंक यू।